स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन को कैसे एनालिसिस करते हैं ये आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपके स्क्रीन पे देख लीजिए, अभी एंजल वन में हमने ऑप्शन चेन डेटा ओपन करके रखा है और आज क्लियरली आपके सामने बताने वाले हैं कि ऑप्शन चेन को किस तरह से लाइव मार्केट में एनालिसिस आपको करना है जिससे आपको प्रॉफिट हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि आज मार्केट ओपन कहाँ हुआ और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जो है मार्केट 39,150 के ऊपर ट्रेड कर रही है और मार्केट जो है ओपन हुआ था 39,100 के आसपास, लेकिन 39,100 के आसपास काफ़ी बिकवाली मिला और ये मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया। सुबह में भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से यहाँ पे बाइंग आया, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट लेके यहाँ गया। अब ये क्यों हुआ, इसको हम ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से समझते हैं। अभी मार्केट आप देख सकते हैं 39,200 के ऊपर मार्केट जाने का कोशिश करता है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा है। और वो क्यों नहीं हो पा रहा है, इन सबको क्लियर आपको ऑप्शन चेन का डेटा अगर समझना आ जाता है तो आपको कभी ऑप्शन ट्रेडिंग में सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढने में और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप रेगुलर प्रॉफिट कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ठीक है, तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें और पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं हम ऑप्शन चेन पे। तो जैसे ही ऑप्शन चेन के डेटा पे हम आते हैं, देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन चेन में बहुत सारी डेटाएं होती है, लेकिन हमें सब डेटा का ज़रूरत नहीं होता है। हमें स्ट्राइक प्राइस, यानी कि स्ट्राइक प्राइस का मतलब है कि जो प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में, तो 39,150 के आसपास है, यानी 39,200 जो है ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, 39,200 के ऊपर यानी कि 300-400 पॉइंट हमें चेक करना है और 300-400 पॉइंट नीचे यानी कि पुट की तरफ हो गया आपका। मार्केट जब नीचे जाएगा तो 39,200 से 100, 39,000, 38,900, 38,800 पे आएगा, तो ये पुट के साइड हुआ। और कॉल के साइड यानी कि 39,200 से 300, 400, 500 यानी कि ऊपर जाएगा, तो ये कॉल के साइड हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। कॉल के साइड जो होता है वो आपको रेसिस्टेंस ढूंढना होता है और पुट के साइड आपको क्या ढूंढना होता है, सपोर्ट। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ आपको, कॉल के साइड आपको रेसिस्टेंस ढूंढना होगा इस साइड, और पुट के साइड यानी कि रेड कलर के साइड आपको सपोर्ट ढूंढना होगा। सिंपल है दोस्तों, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढते हैं और 39,150 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। 200 के ऊपर क्यों नहीं जाना चाह रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है, वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बिकवाली का प्रेशर आ रहा है। क्यों आ रहा है, अब आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। 39,200 अभी मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे कितना है ओपन इंटरेस्ट यानी कि OI, ये ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों। ये LTP यानी कि अभी शेयर का प्राइस चल रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस हुआ कि जितना आपका चल रहा है 39,500 300 हो गया। ओपन इंटरेस्ट का सिंपल क्या, निफ्टी बैंक में ये आपका पुट का LTP हो गया और ये आपका पुट का जो है ओपन इंटरेस्ट हो गया। ओपन इंटरेस्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप लोगों को सिंपल भाषा में बता दूं, एकदम आसान भाषा में। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे कि अब ओपन इंटरेस्ट 39,200 पे 8.3 लाख है, तो 8.3 लाख जो शेयर है उस शेयर को सेल किया गया है, यानी कि राइट किया गया है सेलर के द्वारा। यानी कि अगर आप सेल करते हैं और आप 39,200 का कॉल को आपने सेल किया होगा अगर 2 लॉट यानी कि 50 शेयर, तो ये इसमें ऐड हुआ होगा। यानी कि 8.1 लाख में ही आपका 50 शेयर जो 2 लॉट या 4 लॉट जो आप सेल किए हैं वो, यानी कि सेलर का ये डेटा है, ना कि बायर का। ये क्लियर रखना आप दिमाग में, यहाँ पे बायर्स का कोई डेटा नहीं है, ये सेलर्स का है, कितना सेल कर चुके हैं और किस प्राइस पे कितना है। ठीक है, तो हमें 2-4 ऊपर 2-4 नीचे लेना है। अब देखते हैं 39,300 के ऊपर कितना सेल कर चुके हैं और किस प्राइस पे कितना है। ठीक है, तो हमें 2-4 ऊपर 2-4 नीचे लेना है। अब देखते हैं 39,300 के ऊपर कितना है, आप देख सकते हैं 7.7 लाख। 39,400 के ऊपर कॉल में 5.4 लाख, लेकिन 39,500 के ऊपर कितना है, 19 लाख ओपन इंटरेस्ट है। 19 लाख शेयर का राइटिंग किया गया है। इससे आपको क्या पता लगता है कि मार्केट जो है अगर 39,300 को पार कर भी दे, 400 को कर भी दे, लेकिन 39,500 को पार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे 19 लाख शेयर का जो है ओपन इंटरेस्ट है, राइटिंग किया गया है। और यहाँ जो भी सेलर राइट किए हैं, कॉल सेल किए हैं, उनको पता है कि अगर 39,500 के ऊपर मार्केट जाती है तो उनको लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा। और आपको भी क्लियर पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलर्स का जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है, जबकि बायर्स का लिमिट लॉस है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 39,500 के ऊपर तो जाना नहीं है, ये तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, लेकिन 39,200 के ऊपर भी क्यों नहीं जा रहा है,
आप देख सकते हैं 8 लाख ओपन इंटरेस्ट है और ये काफ़ी है। बैंक निफ्टी के डेटा के अनुसार बहुत ज़्यादा है। तो बैंक निफ्टी में 39,200 के ऊपर अभी जाना बिल्कुल नहीं है। और कब आपको फ्रेश बाइंग करनी है कॉल की तरफ, जब 39,225 से 40 के ऊपर ट्रेड मार्केट करने लगे। जैसे ही 39,225 से 40 के ऊपर मार्केट थोड़ा रुकता है तो ये 8 लाख वालों को 4.7 लाख जो शेयर्स है इनका लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा। के ऊपर मार्केट थोड़ा रुकता है तो ये 8 लाख वालों को 4.7 लाख जो शेयर्स है इनका लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा और ये अपना पोजीशन को काटेंगे और मार्केट में थोड़ा और रैली आ सकता है। लेकिन 39,500 पे बहुत बड़ा एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट यानी कि पुट साइड। दोस्तों पुट साइड में हम देख सकते हैं, इधर आप देख लीजिए पुट साइड में क्या है। पुट साइड में 39,200 के ऊपर 6.3 लाख ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि पुट को सेल किया गया है। 39,100 पे 5.2 लाख का पुट सेल किया गया है, जबकि 39,000 पे 22 लाख, यानी कि आपको क्या समझ में आया, 39,000 पे 22 लाख पुट को सेल किया है, राइट किया गया है। अब 39,000 से नीचे आएगा तो ये पुट सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है कि 39,000 के नीचे मार्केट को आने नहीं देगा। हाँ, पुट में फ्रेश बाइंग कब होगी, जब 39,000 से नीचे यानी कि 38,950 से 75 के ऊपर मार्केट अगर स्टेम करता है तब वहाँ से एक पुट का क्लियर कॉन्सेप्ट बनता है। अदरवाइज आपको 50-100 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है, वो अंदाज़ा मार के तुक्का लगा के कर सकते हैं। बट जो रियल और ऑप्शन ट्रेडिंग का जो रियल नियम है, स्ट्रैटेजी है, अनुशासन के साथ आपका रिस्क एंड रिवार्ड के साथ करना है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे करिए। 39,000 के सपोर्ट को तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अगर उस सपोर्ट को तोड़ता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है पुट में, तब जब मार्केट जो है नीचे की ओर जाएगा। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सपोर्ट की तरफ यानी कि पुट की तरफ आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना कॉल राइटिंग हुआ है, पुट राइटिंग हुआ है, और रेजिस्टेंस की तरफ कॉल की तरफ कितना कॉल राइटिंग हुआ है किस स्ट्राइक प्राइस पे, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मार्केट अगर 30 से 35 पॉइंट ऊपर ट्रेड करती है और स्टेन होती है तभी जाके